हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं चाहता हूँ कि मैं इंटरनल और एक्सटर्नल पर चर्चा करूँ। अब इस पर हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है, लेकिन अब इसको हम एक नाम देने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे चार्ट्स में डाइव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या है। हमारे पास है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये आपकी पहली लाइन ऑफ डिफेंस है डेली टाइम फ्रेम पर। फिर हमारे पास एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जो कि यहाँ नीचे तक होगी। तो अभी हम बहुत हाई मोमेंटम में हैं। तो हमारी फर्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हाई मोमेंटम में रहते हुए है एक फेयर वैल्यू गैप जिसमें स्टिंग हुआ, फिर प्राइस ऊपर की ओर चले गई। ये वास्तव में आपकी पहली प्रीमियम अरे है। तो ये होगा आपका फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट ये वाला रहेगा। तो अगर हम अब 15 मिनट में डाइव करें तो हमें क्या दिखाई देता है। यहाँ हम डेली फेयर वैल्यू गैप में आ रहे हैं। ठीक है, यही हमारा स्टिंग है। अब मैं स्काउटिंग कर रहा हूँ एक एक्सटर्नल मूव से एक इंटरनल मूव के लिए। अब इसका क्या मतलब है, एक्सटर्नल मूव क्या है। एक्सटर्नल मतलब अगर हम हायर प्राइसेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो सभी स्विंग लोज को होल्ड करना चाहिए, उन्हें कुछ रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो जब हम अभी भी नीचे जा रहे हैं तो ये एक एक्सटर्नल मूव है। तो स्विंग लो के नीचे हर एक मूव या एक इंटरमीडिएट टर्म लो एक एक्सटर्नल मूव है। तो यहाँ ये एक एक्सटर्नल मूव है। अब एक बार हम ब्रेक कर देते हैं अबव दैट स्विंग हाई, यहाँ तो हमें एक इंटरनल मूव मिलता है। और एक इंटरनल मूव वो होता है जब हमारे पास फेयर वैल्यू गैप्स हैं या जो ऑर्डर ब्लॉक्स होल्ड या रिस्पेक्ट होते हैं। और एक एक्सटर्नल मूव होता है एक स्वीप ऑफ लिक्विडिटी। तो यहाँ ये एक टर्टल सूप है, ये एक एक्सटर्नल मूव है। फिर एक बार जब हम इस लो को ब्रेक कर देते हैं और अब उस हाई को ब्रेक कर देते हैं तो ये पहला स्विंग हाई है। और जब हम उस स्विंग हाई को ब्रेक कर देते हैं उस छोटी सी विक के साथ, तो ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। यहाँ हमें इसके ऊपर क्लोज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। तो यहाँ हमारे पास पहले एक एक्सटर्नल मूव है और फिर हम मूव करते हैं उस स्विंग हाई के ऊपर। तो ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कैसे हम जान सकते हैं कि यहाँ एक एक्सटर्नल या इंटरनल मूव होगा। अगर वहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप है उस लेग में, तो यहाँ इस लेग अप में हमें कोई फेयर वैल्यू गैप अप अभी तक नहीं मिला है। तो हमें क्या दिखाई देता है, तो हमें इन लोज का स्वीप दिखाई देता है। फिर उसके बाद में हमें फेयर वैल्यू गैप्स मिलते हैं। तो जब हमारे पास लेग में फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं तो वे मोस्ट लाइकली होल्ड करते हैं और एक इंटरनल मूव देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू एक एक्सटर्नल मूव। और फिर जब हम और हाइस को लेते हैं तो हमें एक बिगर रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है यहाँ पर। तो अब इसे एक बड़े इंटरनल मूव के रूप में देखा जा सकता है, पर ये कुछ हद तक एक्सटर्नल मूव भी है। जब हम हायर मूव करते हैं कभी कभी लेग अप के मिडिल में आपको स्वीप देखने को मिलते हैं और फिर हम हायर मूव करते हैं। तो यही है आपका एक्सटर्नल से अब इंटरनल, क्योंकि अब हम ब्रेकर को रिस्पेक्ट कर रहे हैं जो कि यहाँ पर बना था। और फिर हम ऊपर की ओर कंटिन्यू कर सकते हैं। और इस लेग में हमारे पास क्या है, एक क्लियर फेयर वैल्यू गैप। तो ये है आपका एक्सटर्नल टू इंटरनल। चलिए अब एक बेरिश एग्जाम्पल पर भी जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम ES पर हैं। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। हमने यहाँ एक हाई स्वीप किया, फिर यहाँ हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप लोअर है जिसके साथ ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। अगर हम 5 मिनट के चार्ट में डाइव करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है। हम ऑर्डर ब्लॉक में एंटर करते हैं, उसके बाद हमें एक्सटर्नल मूव मिलता है और अब हम लोअर ड्रॉप करते हैं। हमारे पास पहले से ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। तो ये क्यों होल्ड नहीं कर रहा। मैं अभी टाइम के बारे में डिस्कस नहीं करने वाला। कुछ लोगों को पहले से नोटिस हो सकता है कि ये सिर्फ लंदन सेशन की बिगिनिंग है। हम किल जोन्स पर लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। पर टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से हाँ, यहाँ हमारे पास एक्सटर्नल मूव है, लेकिन अभी तक कोई इंटरनल मूव नहीं है। तो अगर हमें और भी कंफर्मेशन चाहिए तो आपको इंटरनल के लिए वेट करना पड़ेगा। तो कई बार ट्रेडर्स एक्सटर्नल फर्स्ट से ट्रिक आउट हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर, और फिर आपको रियल एक्सटर्नल और रियल इंटरनल मूव देखने को मिलता है। और ये बहुत बार होता है। अब हम इसे कैसे रोक सकते हैं, फर्स्ट एक्सटर्नल का इंतज़ार करके फिर इंटरनल का भी, और फिर एक इंटरनल के बाद आपको एक न्यू इंटरनल का वेट करना है और वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो। और अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास एक एक्सटर्नल है, फिर हमें क्या दिखाई देता है, हमारे पास एक इंटरनल है पर ये इसी का एक एक्सटर्नल भी है। फिर हमारे पास एक नया इंटरनल है और यहाँ पर आपकी एंट्री हो सकती है। आप देख सकते हैं कि हम एक्सटर्नल से इंटरनल की ओर कैसे जा रहे हैं। और यहाँ आप इसे एक नए एक्सटर्नल से एक नए इंटरनल तक भी कह सकते हैं। और अगर ये आपका नया एक्सटर्नल है तो ये आपका एक नया इंटरनल होगा
और फिर आपके पास एक नया इंटरनल, तो एक इंटरनल के बाद एक और नया इंटरनल हो सकता है। तो इसे क्या एक एक्सटर्नल बनाता है, क्योंकि यहाँ हम हाइज़ को स्वीप करने की एक्सपेक्टेशन करते हैं और लोअर प्राइसेस की एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो यही मेन डिफरेंस है कि हम लोअर प्राइसेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए स्विंग हाइज़ को समवट होल्ड करना चाहिए। जब वह होल्ड नहीं करते और हर बार स्वेप्ट हो जाते हैं, तो जब प्राइस स्विंग हाई के ऊपर आती है तो ये अब प्रीमियम अरे में है और दैट स्विंग हाई से ऊपर है, और जब हम वापस उससे नीचे जाते हैं दैट इज़ वेयर हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो तब हमारे पास एक एक्सटर्नल से अब एक इंटरनल मूव है, और एक इंटरनल मूव मोस्टली कन्फर्म्ड होता है जब हमारे पास फेयर वैल्यू गैप इस लेग में यहाँ पर होता है, और जब हमारे पास फेयर वैल्यू गैप किसी लेग में होता है तो वह हाई इज़ लेस लाइकली टू गेट स्वेप्ट। और फिर से दैट्स प्रोबेबिलिटीज़ ऐसा कुछ नहीं है जो कि सेट इन स्टोन हो, लेकिन इसे स्वेप्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ कम है, क्योंकि आपको समझना होगा कि प्राइसेस या तो रीबैलेंसिंग कर रही हैं या लिक्विडिटी को ले रही हैं। इसलिए अगर ये कुछ रीबैलेंसिंग नहीं कर रही है तो ये लिक्विडिटी को ले रही है। फिर हम मोर कन्फर्मेशन के लिए वेट कर सकते हैं। तो वंस वी मूव बैक अप हियर, हमारे पास एक इंटरनल मूव है, लेकिन हम मोर कन्फर्मेशन के लिए वेट कर सकते हैं। हमारे पास नया फेयर वैल्यू गैप लोअर है, तो हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं अगर हम चाहे तो, ठीक है। और ये सब फ्रैक्टल है। अगर ये हायर टाइम फ्रेम पर होता तो हम इवन लोअर टाइम फ्रेम पर भी सेम स्टफ़ के लिए लुक करते। तो अगर आपने नोटिस किया है और एक्चुअली फुल ए टू जी गाइड पर अटेंशन दिया है, तो मैं ऑलरेडी कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि आपको अब पता चल गया होगा कि आपको बायस कैसे पता करना है, कैसे अपनी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी फाइंड करना है, कैसे एंटर करना है, कौन सी पीडी अरे का यूज़ करना है, कहाँ टारगेट करना है, कहाँ अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है। ये सब हमने डिस्कस किया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपके हेड से ओवर हो गई अगर आपने ध्यान नहीं दिया हो तो। लेकिन अगेन हम और डीप में डाइव करेंगे, और अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो यही था हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल। तो इसे अब आप स्टडी करिए और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।